छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। अब तक राजनीतिक पार्टी सीधे जनता के बीच पहुंचकर अपने मुद्दे जनता के समक्ष रखती रही है, लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। इसी के तहत बीजेपी सोशल योद्धा अभियान के तहत जनता को जोड़ने की जुगत कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने QR कोड जारी कर सरकार के ऊपर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जानकारी दी है। बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में है। लगातार ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जन घोषणा पत्र में वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जब चुनाव के समय आ रहा है तो कैसे पलटू राम की भूमिका में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। हर दावे से मुकरने का काम, चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, चाहे 2 साल पुराना बोनस देने का मामला हो, चाहे ग्रामीणों को आवास देने का मामला हो, ये पलटू राम की सरकार लगातार पलटी खाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जहां सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं जनता तक राज्य सरकार की कथित घोटालों के साथ ही विफलताओं का जिक्र भी कर रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी को लूट लूट कर जो दिए हैं, हमने तो छत्तीसगढ़ में उसे रोका है। अभी एक खदान उसकी बंद हुई जो 13 नंबर की खदान है, उसे निरस्त कराया। और भी खदान पर अभी उनकी गिद्ध निगाह थी। एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जहां NMDC के खदान को दे रहे थे, वैसे ही अडानी को SCCL की खदान को भी उन्होंने दिया है। अडानी ने कितना लूटा है, इसके बारे में भी एक बार बोल दे अनुराग ठाकुर। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है 20,000 करोड़ गए कहाँ, वो कहां से गया है, कैसे गया है, वो केवल एक फोटो दिखाए, उनकी सदस्यता निरस्त कर दे। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है तो थोड़ा अडानी के बारे में बोलकर बताएं। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसकी बंद हुई, जो 13 नंबर के बैलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया, और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। जहां NMDC खदान को उसको दे रहे थे, वैसे SCCL की भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं 20,000 करोड़ रुपया गया है, वो कहाँ से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, थोड़ा अडानी के बारे में बोल के बताएं। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण बिछने के साथ ही सोशल मीडिया को भी एक्टिव करने में राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका असर कितना आम जनता पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी मिजाज के साथ साथ सोशल मीडिया की भी रणनीति तय हो रही है कि कैसे सोशल मीडिया पे जाके राजनीतिक दल एक दूसरे पे हमलावर हो, और न केवल हमलावर बल्कि अपनी रणनीतियों को लेके कैसे वो आगे बढ़े। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए, पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर है, युवा नेता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार अवेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवेश जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा सुंदरानी जी आपसे इसलिए क्योंकि आप लोगों ने 2 दिनों में 2 सोशल मीडिया कैंपेन का लॉन्च किया। कल आपने सोशल मीडिया वॉलेंटियर के रूप में टोल फ्री नंबर जारी किया। अरुण साहब जो पहले से भी आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पहले सोशल मीडिया वॉलेंटियर बन गए। बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव आते आते 10 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे, उन्हें सोशल मीडिया वॉलेंटियर बनाएंगे और सरकार और कांग्रेस के खिलाफ उनसे सोशल मीडिया में अपना पक्ष रखवाएंगे।
आज भी आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया, कितना कारगर होगा ये सुंदरानी जी? देखिए, निश्चित रूप से सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स हम लोगों ने बनाए हैं। 10 लाख तक का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हम पार करेंगे। निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस सरकार की जितनी विफलताएं 5 साल में जितनी भी उन्होंने गलतियां की है, जनता के साथ छल किया है, कपट किया है, वे सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वे लोग जो सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हम लोगों ने भूपे ऐप लॉन्च किया। माननीय अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आज रायपुर में आके इसको लॉन्च की है, जिसमें हमने कांग्रेस सरकार की सारी विफलताएं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया है और जनता को निश्चित रूप से उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ठीक है से। धनंजय जी, से भ्रष्टाचार बिल्कुल सुंदरानी जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहला ही सवाल है अभी। धनंजय जी, बीजेपी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, सोशल मीडिया वॉलंटियर की बात कर ली जाए या आज के ऐप की बात कर ली जाए, कैसी रणनीति आप मानते हैं और कांग्रेस कैसे जवाब देगी इन चीजों का? देखिए अवधेश जी, कुछ देर पहले आपके चैनल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद साहू जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को पलटू राम बता रहे थे। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश की जनता के 100% वादों को पूरा किया है और 51 योजना बनाकर प्रदेश को खुशहाल किया है। इसके बाद भाजपा नेताओं के पास मुद्दा नहीं बचता है और प्रदेश में भाजपा नेताओं की स्थिति वो झोलटू राम की तरह हो गई, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, किसी पास कोई मुद्दा नहीं है। ना तो किसानों का इन पर विश्वास है, ना युवाओं का इन पर विश्वास है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या आज जो अनुराग सिंह ठाकुर जी आए थे, इनका एक ही काम है झूठ बोलना, जुमला करना, प्रोपगंडा करना। ये जो ऐप की बात कर रहे थे ना, आप थोड़ा पीछे चले जाइए। जब विधानसभा का अंतिम सत्र यहाँ पर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लगभग 100 कुछ मुद्दे तय किए थे जो झूठे मुद्दे थे और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भाजपा के नेता और विधायक खुद सदन छोड़कर भाग गए और मुंह की खाए थे। उसके बाद अभी देखेंगे इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आते हैं, एक आरोप पत्र जारी किया था और उस आरोप पत्र को सुनने के लिए भाजपा के और नेता और कार्यकर्ता ही उस कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं थे। 1500 सीटें जो थी वहां की सारे खाली थी और आरोप पत्र भी कहीं कूड़ा में पड़ा होगा, क्योंकि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है देश में किसी राज्यों में नहीं हुआ है। अभी फिर एक लॉन्च करने की बात करते हैं तो ये तो झोलटू राम हो चुके हैं। प्रदेश में मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। अब ये तो कई सारे ऐप लाएंगे ना, पर ये नहीं बताएंगे कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता से वादों को कितना पूरा किया। जैसे हम बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 36 में से 90 से 98% वादों को पूरा किया, ये बताने की क्षमता भाजपा नेताओं में नहीं है। ठीक है धनंजय जी, मैं एक बार आवेश जी का रुख कर लेता। आवेश जी, सोशल मीडिया पे ऐलान जंग हो चुका है, बीजेपी हमलावर दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस भी जवाब दे रही है, लेकिन सर सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया के जंग से चुनाव जीता जाएगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की भूमिका कितनी कारगर साबित होगी? पहली बात ये कि बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े नेता विपक्ष के नेता चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग यहाँ कम होता है। पलटू राम, झलटू राम, यह कहना ये बुरा नहीं है। अन्य प्रदेश में जहाँ पे गाली गलौज होती है, आज अनुराग सिंह ठाकुर आए हुए थे, उनकी भाषा दिल्ली चुनाव के दौरान क्या थी वो उस पर अभी तक चल रहा है कि उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। तो पहली बात तो मैं दोनों ही नेता जो बैठे हुए अलग अलग पार्टियों को इसके लिए वो दूंगा कि उन्होंने भाषा का संयम बना के अभी तक रखा है, उम्मीद है आगे भी रखेंगे। दूसरी बात, एक बात अवधेश बहुत साफ साफ बता दूं, छत्तीसगढ़ में बार बार मैं कहता हूं कि राजनीति अलग ढंग की है। यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत नजदीक से देख रहा हूं कि जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, अब जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आपको ट्विटर का यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। माने जो टोटल यूजर्स हैं उनमें भी वो मुश्किल से 1% 2% ऐसे होंगे जो ट्विटर का यूज करते हैं। फेसबुक का यूज करने वाले भी कम होंगे, इंस्टाग्राम का यूज बहुत अधिक होता है, व्हाट्सएप का बहुत अधिक होता है। लेकिन जो वोट डालने वाले लोग हैं उनमें से बमुश्किल मुझे लगता है 10% 15% ऐसे लोग होंगे जिनके लिए सोशल मीडिया या उस पर चलाया गया कोई कैंपेन महत्वपूर्ण होता है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कोई उससे बूम क्रिएट होगा वो ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। यह सच है
कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेस किया है सोशल मीडिया पर, और लेकिन कांग्रेस का जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो अभी से नहीं 2018 से देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर का हैंडल है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो हैंडल है, वो वास्तव में सोशल मीडिया पर आम बहस में शामिल रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हाल के दिनों में बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है ये सब भूपे वगैरह जो लॉन्चिंग है ना, ये बचकाना, ये नकल लग रहा है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने पे सीएम कर दिया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कर दिया, तो आप कांग्रेस की लाइन पे क्यों खेल रहे हो? भूपे लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यह बात बीजेपी को समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आवेश जी, एक बार सुंदरानी जी से जवाब ले लेते। सुंदरानी जी, नकल कर रहे हैं आप, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की नकल कर रहे हैं, और वो भी लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, कहीं भी हम कांग्रेस की नकल नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे पे चलती है, हम किसी कांग्रेस के एजेंडे पे काम नहीं करते। सोशल मीडिया, हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, कहीं न कहीं सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा हथियार था, और 2014 से हम लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। और चूंकि विफलताएं इतनी अधिक है, कांग्रेस की कमजोरियां इतनी अधिक है, सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे इतने अधिक है, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, व्यापारियों को ठगने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया है। निश्चित रूप से इसका एक माध्यम सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जिसको ये सारे मुद्दों को उजागर करेंगे। आज भूपे ऐप जो जारी हुआ है, आप देखिए, उसको देखने के लिए लोगों में उत्सुकता है। लोग हम लोगों से उसका मांग रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हुए हैं। तो एक एक मुद्दे पे कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है, वो घुमाने का काम कर रही है। अपने लगे आरोपों को जवाब देने के बजाय वो अडानी का एक मुद्दा अपने पास पकड़ के रखे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास है क्या? न अपने पक्ष में बोलने के लिए है, न भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए। इनके पास मात्र एक अडानी का मुद्दा है, जिसको लेकर ये बार बार हमला करते हैं, जबकि अडानी से किसकी साठगांठ है छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ठीक है सुंदरानी जी, मैं ट्विटर पे देख रहा था अभी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास 161 के फॉलोअर है, जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास 255 के फॉलोअर है। माना जाता है कि सोशल मीडिया पे बीजेपी की धमक है, बीजेपी की पकड़ है, लेकिन फॉलोअर्स की अगर बात कर ली जाए तो आधे में सिमट जाती है बीजेपी। कैसे जवाब देंगे अगर कांग्रेस ने कैंपेनिंग शुरू किया तो? मैं धनंजय जी के पास आना चाहूंगा। धनंजय जी, संख्या बल में आप अधिक हैं, लेकिन बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है कि आप लोग को सोशल मीडिया पे पटखनी दे दे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाए। देखिए अवधेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, उनका जो झूठ प्रपंच है ना, उसको कांग्रेस के नेता और बहुत सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो लोग उजागर कर रहे हैं। मैं तो चारों उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। अभी नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ 4 बार आए, चारों बार में उन्होंने 4 जो बड़े झूठ बोले हैं। जैसे कि उन्होंने रायगढ़ में कहा कि G20 का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया, जबकि G20 का कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ था, Y20 का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उनके बोलने के बाद ही बहुत सारे जो सोशल मीडिया के यूजर्स है ना, उन्होंने मोदी जी का जो वीडियो है उसको लगा के, जो छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम उसको लगा दिए, बोले कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो उसी सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी भागना पड़ा। अभी हाल ही में नगरनाथ संयंत्र के संदर्भ में जो नरेंद्र मोदी जी ने गोलमोल जवाब दिया, बस्तर की जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, उन्होंने कहा कि नगरनाथ संयंत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे उसके भाषण देने के 5 मिनट के बाद अवधेश जी, मेरे पास एक वीडियो आया, एक बस्तर के जो युवा है उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा कि जो वित्त मंत्री ने जो सरकारी उपक्रमों की जो सूची जारी की थी, जिसको बेचना बोलेंगे या निवेश करने का, उस सूची के साथ नरेंद्र मोदी जी का वीडियो लगा के पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये सूची आप देख लीजिए, झूठ तो मत बोलिए, युवा पढ़ा लिखा है। और एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मनमोहन सिंह जी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला कि उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति में पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। एक पत्रकार जो आपकी तरह से जागरूक पत्रकार है, उन्होंने उसका वीडियो को साथ लेकर उसका फैक्ट चेक किया है कि मनमोहन सिंह जी ने एक्चुअली कहा क्या था। इधर नरेंद्र मोदी जी की वीडियो लगा दिए, उधर मनमोहन सिंह जी की वीडियो लगा दिए और उनका झूठ का पर्दाफाश कर दिया। वो कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है, फैक्ट चेकर है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया में तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का झूठ का पर्दाफाश जनता कर रही है, और सोशल मीडिया में कांग्रेस सच बोल रही है। ठीक है, बिल्कुल। आवेश जी,
सोशल मीडिया की जंग तो तैयार हो गई है, हमला दोनों तरफ से बराबर किया जा रहा है। सर, चुनाव सामने है, चुनाव आयोग के पास या किसी के भी पास सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग और उसके लिए त्वरित संज्ञान लेने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है अब तक डेवलप हुआ नहीं है, दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो र्यूमर जब फैलेगा या कुप्रचार जिसे कहा जाता है शुद्ध भाषा में, वो होगा तो उसे कैसे रोका जाएगा, और क्या इसके साइड इफेक्ट से दोनों ही दल या अन्य जो राजनीतिक लोग हैं वो अवेयर है अभी तक? जी जो कह रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं चाहूंगा कि वो फिर से दोहराएं कि 2014 में जो मोदी जी की सरकार आई वो सोशल मीडिया की वजह से आई। रुद्रानी जी से हम चाहेंगे कि इस बात को दोहराएं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि अडानी से साठगांठ तो छत्तीसगढ़ में है, तो क्या वो हम मान रहे हैं कि अडानी जो है वह गड़बड़ काम करता है? वह जो कह रहे हैं कि अडानी से साठगांठ है यहाँ पे केवल छत्तीसगढ़ में, तो इनको बताना चाहिए। तो आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका एक जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया की वजह से लगातार कई घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि सांप्रदायिकता को की आग भड़काई गई सोशल मीडिया की वजह के द्वारा। बिल्कुल, इस तरह से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हमला बोला गया सोशल मीडिया के द्वारा, और तमाम मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, बड़े अपराध होने लगे हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू। अब इससे बचने का जो मैकेनिज्म है वो उस वक्त तो काम करता है जब गवर्नमेंट रहती है, लेकिन जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और ये बाकायदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले चुनाव में भी कहा था, जब लोकसभा का चुनाव था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उसमें मैं मौजूद था वहां पे। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं भी तनाव भड़काने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने या दो पक्षों के बीच विवाद करने की कोशिश की जाएगी तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह देखना बहुत जरूरी होगा और यह सब अपील करनी होगी हम सबको टेलीविजन चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि राजनीतिक पार्टियां कम से कम नफरत न परोसे सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्योंकि हाल के दिनों में अवधेश जी मैं लगातार देख रहा हूं, मैं पेज की एनालिसिस कर रहा था, फेसबुक पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कई ऐसी सामग्री आई है जो बहुत तथ्यात्मक रूप से गलत है। अभी हाल ही में हमने देखा कि राहुल गांधी का एक वीडियो था जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के फेसबुक पेज पे चल रहा है, उसमें साउंड कहीं और का ला करके उसमें ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दिस इज ए क्राइम, ये अपराध है, ऐसे काम नहीं करने हैं, यह बात समझानी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं, यह बेहद अच्छी बात है, लेकिन मत भूलिएगा कि समूचा पंजाब में जो आतंकवाद मौजूदा समय में फैला है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, वह फेसबुक पर ऐलान करता है कि हम यहाँ हमला करने जा रहे हैं, मैंने इसकी हत्या कर दी है, मैं यह दंगा करूंगा, यह करूंगा। तो इसलिए ऐसे लोग कहीं बीजेपी से न जुड़ जाएं जो अपराधी हो। बिल्कुल सही। इसके लिए कोई सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अवेश जी, सुंदरानी जी, 10 लाख की संख्या तो आप लोगों ने तय कर ली कि हम 10 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर बनाएंगे, लेकिन नियंत्रण कैसे करेंगे उन 10 लाख का? अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके वो कुछ चीज फ्लोट कर दिए, चुनावी समय में तेजी से वायरल हो गया, उसे रोकेंगे कैसे सुंदरानी जी? नहीं, निश्चित रूप से हमारे ऐसे वॉलंटियर भी हम बना रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के जो हम वॉलंटियर बनाएंगे उनके ऊपर निगरानी के लिए भी कहीं तथ्यात्मक बातें हमारी जाए, सरकार के खिलाफ जो आरोप हैं, जो सरकार आरोप के कटघरे में खड़ी है, घोटालों के कटघरे में खड़ी है, वे ही जाएं, कोई अलग से ऐसी कोई बात न जाए जिसका हम लोगों को कभी खंडन करना पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। दूसरी बात, अभी अवधेश जी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की 2014 की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई सोशल मीडिया कारण, निश्चित रूप से यूपीए 1, यूपीए 2 के घोटालों की जो बड़ी लिस्ट थी
उसी को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था, तथ्यात्मक बातें पहुंचाई थी। उसका बड़ा एक उदाहरण सामने आया कि पूरे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2013-14 में जी, और अभी भी हम वही करेंगे। भूपेश बघेल की सरकार की विफलताओं को, भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम निश्चित रूप से उजागर करेंगे। बिल्कुल धनंजय जी, देख लीजिए तैयारी पूरी हो चुकी है, धरातल पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैं तो पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से झूठ बोलते आ रही है, 9 साल में प्रदेश और देश की जनता समझ गई। जिस प्रकार से सीएजी की एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर जो कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया गया था, उसी सीएजी के प्रमुख ने इस देश के कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने का काम किया है। 2G, 3G और जीजाजी पे जो आरोप लगाते थे, जीजाजी को तो इनके हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, और झूठ के न हाथ होते न पांव होते हैं, तो निश्चित झूठ का पर्दाफाश होता है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए ना, किस प्रकार से विवनता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बोल दी थी, और जब उस पर विवाद हुआ तो उसे माफी मांगने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम विवनता फैलाना है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में गांधी जी की विचारधारा के साथ, सत्य के साथ, सच्चाई को रखने का काम करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सोशल मीडिया में पिछड़ रही है। मैंने 3 बड़े उदाहरण आपको दिया है। चौथा एक बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में ही डॉक्टर रमन सिंह जी है और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, जिन्होंने कांग्रेस के ही कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके जारी किया था, जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया घोषित कर दिया था। कई जगह उसके एफआईआर हुई है और अभी उनको कोर्ट से भी राहत मिला है कुछ मामलों पर, लेकिन उनको सही नहीं ठहराया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यहाँ पे पर्दाफाश होगा। हम तो सोशल मीडिया में अपने सरकार के कामों को रख रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को कर्ज माफ किया है, बिजली बिल को सुविधा प्रदान किया है, युवाओं को रोजगार मिला है। हम अपने सरकार की योजनाओं को रख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही है, हम उसमें कोई एडिट नहीं करते हैं, उसके नेताओं के वीडियो को उठाते हैं और सच्चाई को ज्वाइन करके पहुंचा देते हैं। फैलाते हैं सोशल मीडिया। डॉक्टर साहब, ये भूपे को देख लें, हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता, और उसमें जितने मुद्दे हैं, हमने जितने भी मामले उठाए हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, अगर वो झूठ है तो हम सम्मानजनक है, केस करें भारतीय जनता पार्टी। भरेंगे ना, जन अदालत में केस होगा आपके ऊपर, जनता की अदालत में केस होगा। आप 13 सीट नहीं बचा पाएंगे। अरे हम तो खंडन कर रहे हैं, हम तो यह बोल रहे हैं अडानी और नरेंद्र मोदी के साथ जो मित्रता देश देख रहे हैं, कैसे अडानी के साथ नरेंद्र मोदी प्लेन में घूम रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े पर मोदी की बोलने में क्षमता नहीं है। हिडन बन के रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी की बोलने की क्षमता नहीं है। LIC और बैंक को दोबारा अडानी बोलने की क्षमता नरेंद्र मोदी में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी के खिलाफ बोलेगा तो उसकी कुर्सी चले जाएगा। अरे अडानी के प्रति RSS, भाजपा और मोदी का जो रवैया है ना, पूरा देश देख रहा है। क्योंकि अडानी के पैसे पे आप सोशल मीडिया में बर्फ फैला सकते हैं, अडानी के पैसे से झंडा खरीद सकते हैं, अडानी के पैसे से बैनर खरीद सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, और अडानी के चरित्र और नरेंद्र मोदी की मित्रता पूरा देश देख लिया। कैसे अडानी के पाप में नरेंद्र मोदी साथ खड़ा हुआ है, कैसे अडानी के पाप में RSS साथ खड़ा हुआ है। आप आ जाओ। अरे अडानी के काली करतूत को, अरे मैं चैलेंज करता हूँ, अनुराग सिंह को मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, सिंह ठाकुर को चैलेंज करता हूँ। अगर वो ईमानदार व्यक्ति है, धनंजय जी, सुनवानी जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, नहीं डरेंगे अडानी से। मैं चैलेंज करता हूँ, खत्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अनुराग सिंह चर्चा को हमें समाप्त करना पड़ेगा, चर्चा हमें समाप्त करना पड़ेगा। समय का बेहद अभाव है। धनंजय जी, अभी पूरा चुनाव बाकी है, पूरी भड़ास आप निकाल लीजिएगा। सुंदरानी जी, आप भी अपनी पूरी बात रख लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी, आपका भी शुक्रिया। धनंजय जी, आपका भी शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के इतना, सोशल मीडिया की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। धरातल पे इसका असर कितना होगा, अब परिणाम में कितना परिवर्तन होगा, इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।